मैं इस अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में खड़ा हुआ हूं और हम लोग यहाँ मैं 77 से सांसद रहा हूं और एक तो पहली बार मैं देख रहा हूं कि जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस पार्टी, उसने वो अविश्वास प्रस्ताव नहीं दिया है और अब दिया है लेकिन नहीं आया। तो हाँ अच्छा, उसके बाद ठीक है अब उसको वो मुद्दा नहीं है हमारा, वो मुद्दा नहीं है। टीडीपी पार्टी के तरफ से, एक क्षेत्रीय पार्टी के तरफ से जो है वो अविश्वास का प्रस्ताव क्या कहते हैं कि मंजूर हुआ है और उसमें जो मुख्य वक्ता थे जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव को मूव किया, उन्होंने एक राज्य के अलावे जो है कोई और मुद्दे पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। और जो आंध्र प्रदेश का मामला है वो आज का मामला नहीं है। आप यदि देखेंगे तो हम लोग जो है 77 जैसा कि हमने कहा कि देश में सरकारें रही 47 से लेकर के 77 तक 30 साल तक जो है कांग्रेस की एक छत्र राज था। 80 से लेकर के 89 तक कांग्रेस का एक छत्र राज था। 91 से 96 तक कांग्रेस का एक छत्र राज था और 2004 से लेकर के 2014 तक एक छत्र राज था। ये सबको आप जोड़ दें तो 55 साल होता है। तो एक तरफ में 55 साल के कांग्रेस की सरकार और दूसरे तरफ में जो हमारी सरकार है वो 50 महीने की सरकार है। इसके बीच बीच में जो सरकारें बनी, इसके ठीक है हमने कहा ना, हम उसमें कहाँ कर रहे हैं, उसके बीच में जो सरकारें बनी वो सरकार जनता पार्टी की सरकार बनी थी। उस जनता पार्टी की सरकार को तोड़ा गया और चौधरी चरण सिंह जी उनको प्रधानमंत्री क्या कहते हैं बने। फिर उसको जो है उस प्रधानमंत्री को भी कांग्रेस ने समर्थन नहीं दिया। 3 महीने के अंदर में वो सरकार चली गई। फिर उसके बाद चंद्रशेखर जी की सरकार बनाई गई, उनको भी समर्थन नहीं दिया। 3 महीने के अंदर में वो भी सरकार चली गई। हमारे क्या कहते हैं कि यहाँ जो है साथी हैं, नेता हैं। 1996 में देवे गौड़ा जी की सरकार बनी, हम उस सरकार में मंत्री थे, लीडर ऑफ दी हाउस भी थे, रेल मंत्री भी थे। लेकिन वो सरकार भी, जबकि देवे गौड़ा जी की सरकार, सोनिया जी यहाँ हैं, कोई चीज बिना सोनिया जी से पूछे हुए विधायक मुसाफा नहीं करते थे, लेकिन उस सरकार को भी खत्म कर दिया। फिर उसके बाद गुजराल जी की सरकार बनी, उस सरकार को भी क्या कहते हैं कि 9 महीने में जो सरकार को जो है वो खत्म कर दिया गया। इसलिए मैंने कहा कि इस मामला को, कि जो आंध्र प्रदेश का मामला है और भी जो कोई मुद्दा है, वो सिर्फ उसको दोष दे देना इस सरकार की क्या कहते हैं कि देन है, उसको क्या कहते हैं कि इससे सहमत नहीं है और इस बात को क्या कहते हैं कि समझना चाहिए। मैं सिर्फ ये बात क्या कहते हैं कि आपको कहने के लिए कर रहा हूँ। दूसरी बात है कि मैं अविश्वास प्रस्ताव का जो है स्वागत करता हूँ। इसलिए स्वागत करता हूँ कि अविश्वास का जो प्रस्ताव होता है वो वर्षा की तरह होता है। तो बारिश जब होती है तो उसमें जो मिट्टी का बर्तन होता है वो गल जाता है और जो मेटल होता है वो चमकने लगता है। तो इसलिए मान लेते हैं कि वो जो है क्या कहते हैं कि अब ये अविश्वास प्रस्ताव आप लाए। मैं इतनी बात को सुन रहा था, हम लोग गांव से आए हैं, गरीब घर से आए हैं, गरीब के संबंध में क्या कहते हैं कि बातें भी होनी चाहिए, लेकिन जो है हमने गरीब की कोई बात क्या कहते हैं कि नहीं सुनी। हमारे साथी राकेश सिंह जी ने जो है जो मुद्दा उठाया, तो हमारा जो मेन लक्ष्य है वो है पावर टू द पुअर, गरीब का राज कैसे कायम हो। अब ये जनधन योजना जो है जिसके संबंध में उन्होंने कहा ये 32 करोड़ लोगों का खाता खुला बिना क्या कहते हैं जीरो जो है बैलेंस के ऊपर में, जीरो एक ने जो भी हम नहीं, हम चाहते थे कि उस पर आप सजेशन देते ना। हाँ देखिए हैं और उसमें जो है बैंक में 87,000 करोड़ रुपया जो है जो जीरो बैंक बैलेंस था, उसमें क्या कहते हैं कि जमा हुआ 87,000 करोड़ रुपया। गैस कनेक्शन जो बीपीएल परिवार के लोग हैं उनके लिए क्या कहते हैं कि जो है
4.5 करोड़ लोगों को जो है फ्री में क्या कहते हैं कि गैस कनेक्शन क्या कहते हैं कि दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना, आज प्रधानमंत्री आवास आज़ादी के 70 साल हो गए, लेकिन फारूक साहब हमारे यहाँ चले जाइए बिहार में, उत्तर प्रदेश में भी आज भी जो जूता बनाता है उसके पाँव में हवाई चप्पल नहीं है, जो कपड़ा बनाता है उसके शरीर पर कपड़ा नहीं है, जो महल बनाता है उसको रहने के लिए झोपड़ी नहीं है, जो सबकी गंदगी साफ करता है वो सबसे गंदा बस्ती में रहता है, जो सबको अनाज खिलाता है उसका बेटा भूखे पेट सो जाता है। चले जाइए गांव में, गरीब का बच्चा दवा के बगैर मर जाता है, दूध के लिए चिल्लाते रहता है, रात में माँ से खाना मांगता है तो माँ उसको थप्पड़ मार देती है, बच्चा रोते हुए जाके सो जाता है, और सवेरे में जब उठता है तो माँ से पूछता है कि माँ हमने तो रात में रोटी मांगा था, तुमने थप्पड़ क्यों मारा था? माँ के पास में कोई जवाब नहीं रहता है। उसकी बात क्या कहते हैं कि उसकी बात क्या कहते हैं कि होनी चाहिए, जो क्या कहते हैं कि नहीं हो रही है। आवास योजना 2022 इतना 70 साल के बाद भी लोगों को रहने के लिए छत नहीं है, घर नहीं है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं है, सारा जहां हमारा, हम लोग नारा सुनते थे। तो भी आज क्या कहते हैं कि नहीं है, 2022 तक का जो है हम लोगों ने क्या कहते हैं टारगेट बनाया है। शौचालय, जब प्रधानमंत्री ने कहा लाल किला के ऊपर से शौचालय की बात, तो लोग जो है मजाक उड़ाते थे, अरे प्रधानमंत्री लाल किला से शौचालय की बात कर रहा है, शौचालय की बात कर रहा है। हम लोग गांव से आए हैं, कौन नहीं जानता था गांव में जब अभी भी होता होगा कहीं गाड़ी से कार से लोग चलते थे तो दिन भर तो महिलाएं गायब रहती थी, 7 बजे शाम के बाद जो है वो लाइन लगा करके सड़क के किनारे खड़ी रहती थी, गाड़ी को आकर आते देखती थी, फिर उसके बाद क्या कहते खड़ी हो जाती थी, फिर बैठ जाती थी। रेलवे पर हम लोग जब आते थे रेलवे लाइन से, तो दिन में जो है सवेरे में रेलवे लाइन के क्या ऊपर में क्या कहते हैं कि गरीब गुरबा लोग क्या कहते हैं कि बैठे रहते थे। ये हमारी क्या कहते हैं कि ये जो हमारी जो है ये हमारी क्या कहते हैं प्रायोरिटी क्या कहते हैं होनी चाहिए। 18,000 गांव में बिजली नहीं था, 18,000 गांव में। हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को कि कम से कम जो है 100 लाख के पहले जो है टारगेट पूरा हुआ और सभी गांव में, और अब हमारा जो टारगेट है दिसंबर तक कि हर घर में हम बिजली क्या कहते हैं पहुंचाने का जो है काम करेंगे। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2013 में बनाया था, सोनिया जी का ये ड्रीम क्या कहते हैं प्रोजेक्ट था, खाद्य सुरक्षा कानून था। उसमें कहा गया था कि 3 साल के अंदर में है उसमें संशोधन होगा, लेकिन 5 साल हमारी सरकार को हो गया। हमने उसमें 1 रुपये किलो मोटा अनाज, 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल, हम जो क्या कहते हैं कि 2013 में था, आज भी हम वही दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने जो है 6 महीना पहले आदेश दिया कि उन्हें 2019 तक भी जो है चलेगा, मतलब 6 महीने में 6 साल में एक नया पैसा क्या कहते हैं उसमें हमने बढ़ोतरी नहीं किया। सब्सिडी में जो है एक जहाँ 2014 में जो है 123,000 करोड़ का था, 1,23,000 करोड़ का, आज बढ़कर के जो है 1 लाख क्या कहते हैं कि 40,000 करोड़ हो गया। ये हेल्थ का मामला है, आयुष्मान योजना, ये कोई मामूली चीज है कि एक परिवार को जो है 10 लाख परिवार को 50 करोड़ लोगों को जो है साल में क्या कहते हैं 5 लाख हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर में, हेल्थ के ऊपर में क्या कहते हैं दिया जाएगा। हम तो इस सरकार मांग करते हैं, इसमें क्या है, मतलब हेल्थ है, बच्चा है, आज बच्चा माँ के पेट में रहता है, वहीं से उसका ग्रोथ होता है। जो माँ को अच्छा खाना नहीं मिलता है वो बच्चा कमजोर होता है और जीवन भर कमजोर रह जाता है। यहाँ जहाँ अधिकांश बच्चे जो हैं 80-90% बच्चे कुपोषण के कहते के शिकार हैं। हमने बार बार मांग किया है, ये कुछ एक चीजें हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जो राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों का है। क्यों नहीं है, उसमें क्या पैसा लगता है कि बच्चा पैदा हो और पैदा होने के जो है 1 महीना के अंदर में जो है आप उसका मेडिकल टेस्ट करवा दो, कौन बीमारी है उसका इलाज हो जाए, उसको हेल्थ कार्ड मिल जाए, ग्रुप का खून तो बदलता नहीं है। तो इसमें कितना क्या कहते हैं, क्या लगता है खर्चा। इसलिए मैंने कहा कि शिक्षा का मामला है। हमने बार बार कहा था कि देखिए इस देश में जो है नारा लगाते थे हम लोग कि राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी का हो संतान, बिरला या गरीब का बेटा, सबकी शिक्षा एक समान। हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी जब तक नहीं दिया जाएगा, रामविलास पासवान का बेटा कार में चलेगा और हमारे सर्वेंट क्वार्टर में रहने वाला बच्चा जो है
वो पैदल जाएगा, साइकिल से जाएगा, और दोनों को हम बराबर मेरिट की बात करेंगे, ये संभव नहीं है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, जो हमको खुशी है कि हमारी सरकार ने जो है 20 जो क्या कहते हैं कि ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में चले जाइए। बिहार का कम से कम 50-60% के मरीज जो है 1-1 किलोमीटर में लाइन लगाए रहता है, कार्ड बनाने के लिए कौन देखने वाला है। हमको खुशी है कम से कम जो है सरकार ने जो है 20 क्या कहते हैं कि एम्स का जो है पूरे देश में क्या कहते हैं कि नया एम्स खोलने का, जिसमें 6 जो है खुल भी गया है, और उसके क्या कहते हैं कि उसका निर्णय लिया है। स्टैंड अप योजना, हमारे साथी कर रहे थे रोजगार का बात, ठीक है, रोजगार बेरोजगारी समस्या है, रोजगार का क्या कहते हैं बेरोजगारी की समस्या को हल करना चाहिए। स्टैंड अप योजना, ये स्टैंड अप योजना क्या है? प्रधानमंत्री ने, हम लोग गए थे, डिक्की के लोग आए थे, दलित के जो हैं, और 1.25 लाख बैंक को कहा गया कि हर बैंक जो है वो एक क्या कहते हैं दलित और एक क्या कहते हैं महिला, उसको इंटरप्रेन्योर बनाएगा, और उसको क्या कहते हैं कि जो है वो बिजनेसमैन बना करके, जिससे नौकरी लेने के बजाय जो है नौकरी देने के काबिल क्या कहते हैं हो जाए। उसके बाद जो है हम लोग जाते थे गांव में, जाकर के देखते थे खोंचा वाला, ठोना वाला, चाय का दुकान, पान का दुकान, ये सारा का सारा बेचारा जो है रोड पर रहता था। और ये तो मुद्रा योजना है, वो मुद्रा योजना में क्या है, 10,000 रुपया से लेकर के 10 लाख रुपया तक जो है उसको क्या कहते हैं कि जो है लोन फ्री, लोन दिया जाएगा, और क्या कहते हैं कि जो है फिर फ्री, सूद फ्री होगा। इसलिए मैं आपसे, और इससे जो है अभी तक जो है हमको आंकड़ा के मुताबिक 8 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाया गया है। सर, जो सामाजिक न्याय का मामला है, हम लोग दलित परिवार से आए हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं, और ट्राइबल लोग हैं, अल्पसंख्यक के लोग हैं। बार बार सवाल उठता है इस सरकार के संबंध में, दलित के संबंध में, आदिवासी के संबंध में, और वो उठना चाहिए। और हमको इस बात का क्या कहते हैं खुशी है, या देखिए 1-2 जनरेशन है, 2 जनरेशन में बुनियादी फर्क है। एक रामविलास पासवान का जनरेशन है जिसने जुल्म को सह लिया, दूसरा चिराग पासवान का जनरेशन है जो इज्जत के साथ जीना चाहता है। आप उसके ऊपर में नहीं सोचेंगे तो फिर क्या होगा? लेकिन कहाँ बाधा है? बाधा हमारा यहाँ नहीं है, ये पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में 90% लोग गांव से आते हैं, गरीब घर से आते हैं। हम तो कानून बनाते हैं, लेकिन ये कानून जाकर अटकता कहाँ है? न्यायपालिका में जाकर के न्यायालय में अटक जाता है। और जब तक जो है न्यायपालिका में हमारा जो है वहाँ संख्या नहीं बढ़ेगा, तब तक जो है कोई भी क्रांतिकारी क्या कहते हैं फैसला जो है वो सफल होने वाला नहीं है। और इसलिए संविधान की धारा 312 के मुताबिक 303 कीजिए, रोकता कौन है? एक मिनट, हम लाएंगे तो हम लाएंगे तो उसमें 2/3 बहुमत भी चाहिए ना। तो सब नेता यहाँ बैठे हुए हैं, तैयार तो होइए ना। तो नहीं, एक मिनट, जब वहाँ थे तब भी हम यही मांग करते थे। तो जो इंडियन जुडिशल सर्विस है संविधान की धारा के 312 के मुताबिक उसको जो है लाना चाहिए। हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट उसमें बाधा पहुंचाएगी। सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहती है, चूंकि उनका कॉलेजियम है। आज हम पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, बाहर में बोलिएगा तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो जाएगा। लेकिन जो कॉलेजियम सिस्टम है उसमें कोई पारदर्शी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कौन जज बनेगा नहीं बनेगा। लेकिन IAS अफसर IPS अफसर को में तो ट्रांसपेरेंसी है। कोई ये तो नहीं कह सकता है कि IAS अफसर IPS अफसर जो एफिशिएंट दलित के पिछड़ी जाति के क्या कहते हैं कि नहीं है एफिशिएंट हैं। तो वहाँ जब यहाँ जब IAS IPS का हो सकता है तो इंडियन जुडिशल सर्विस क्यों नहीं हो सकता है? और जब इंडियन जुडिशल सर्विस होगा तब जो आप कानून बनाते हो वो धराधर निकलना शुरू हो जाएगा। अभी हमारे सामने में 3 इशू है ना। एक इशू है क्या कहते हैं जो बाहर में हंगामा हुआ, दलित एक्ट का हुआ, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण कानून 1990 में हम मंत्री थे, हमने उसको क्या कहते हैं बनाया था। उसमें 22 क्लाउज जोड़े थे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो 2014 में हमारी सरकार आई उसमें से 25 क्या कहते हैं कि और जोड़ा गया, और कुल मिलाकर के 47 हुआ। कुछ लोग कोर्ट में चले गए। अब जब कोर्ट में गए तो कोर्ट ने क्या कर दिया कि उसका जो मूल तत्व था उसी को खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा
उसमें था वो जो बना था एक्ट, वो बना था संविधान की धारा 16(4) के अंतर्गत बना था, स्पेशल कानून था। सीआरपी से उसका कोई मतलब नहीं था। सीआरपीसी में है कि जब कोई करेगा, कोई अपराध करेगा तो उसके पहले सत्यापन होगा, तब उसके कहते हैं कि जो है गिरफ्तार होगा। इसमें कहा नहीं, जिसके खिलाफ में एफआईआर दर्ज होगा उसको क्या कहते हैं कि तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा, कोर्ट बाद में फैसला करे। जज ने क्या फैसला दे दिया? जज ने फैसला दे दिया कि नहीं। अरे हल शांत क्यों कहते हैं? जो चीज है वो भी तो सुनिए तो कम से कम। तो जज ने फैसला दे दिया, उस जज ने फैसला दिया और उसने कहा कि नहीं, एंटीसिपेटरी बेल कोई ले सकता है। हम लोगों ने क्या कहते हैं कि जो है उसके खिलाफ में रिव्यू पिटीशन 2 तारीख को क्या कहते हैं कि 20 तारीख को जजमेंट दिया, 2 तारीख को रिव्यू पिटीशन डाला गया। अभी भी रिव्यू पिटीशन है और हम सब लोगों से कहना चाहते हैं कि हो सकता है, मैं दोनों हैसियत से, लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से हमने भी रिव्यू पिटीशन दायर किया, मंत्री की हैसियत से भी मैं कहना चाहता हूं कि सरकार कमिटेड है। यदि कोर्ट ने कल क्या कहते हैं कि इसमें फैसला उल्टा सुल्टा दिया और कहा क्या कहते हैं कि जिसमें हम चेंज करेंगे ओरिजिनल लॉ में, तो फिर हम उसके लिए आप लोगों के सामने में आएंगे, चाहे ऑर्डिनेंस लेकर के आना पड़े या बिल लेकर के आना पड़े, लेकिन उसमें कॉमा फुल स्टॉप चेंज नहीं होगा। और इसके लिए हम लोग आप लोगों से कहना चाहते हैं उस समय में अगर मगर नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला है। ये प्रमोशन में एक मिनट प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला है। प्रमोशन में रिजर्वेशन क्या हुआ? मैंने कोर्ट की बात क्यों कहा? मंडल कमीशन जो है 1952 में काका कालड़ का कमीशन बना। बीपी जब क्या कहते हैं चौधरी साहब की सरकार थी, चौधरी साहब होम मिनिस्टर थे, अटल बिहारी की जनता पार्टी की सरकार 77 में बनी मुरारजी भाई का, तो 78 में जो है वो लाया गया क्या कहते हैं मंडल कमीशन, मंडल की अध्यक्षता में बनी। उन्होंने 80 में रिपोर्ट दिया, वो रिपोर्ट पड़ा हुआ था। बीपी सिंह की सरकार जब 89 में बनी तो उसमें मंडल कमीशन को जो है लागू करने का काम किया गया। कुछ लोग कोर्ट में चले गए, कोर्ट ने उसमें जजमेंट, कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि ठीक है प्रमोशन में रिजर्वेशन तो रहेगा, लेकिन 5 साल के बाद नहीं, रिजर्वेशन तो होगा पिछड़ी जाति के लिए 27%, लेकिन 5 साल के बाद क्या कहते हैं कि इसमें जो है 5 साल के बाद जो है 5 साल के बाद प्रमोशन में रिजर्वेशन जो है खत्म हो जाएगा। अब प्रमोशन में रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट के लिए था, पिछड़ी जाति के लिए नहीं था, लेकिन मंडल कमीशन के जाल में जो है हथौड़ा मारने का काम किया सुप्रीम कोर्ट ने। प्रमोशन में रिजर्वेशन खत्म हो गया। उसी बीच में हम लोग नरसिम्हा राव की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, हम लोगों ने क्या कहते हैं कि वहां मिले और पहला संविधान संशोधन आया और उस संविधान संशोधन में 1995 में जो है कहा गया क्या कि नहीं जो है नहीं कहा सुप्रीम प्रमोशन में रिजर्वेशन जारी रहेगा। फिर कुछ आदमी सुप्रीम कोर्ट में चले गए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रमोशन में रिजर्वेशन तो रहेगा लेकिन सीनियरिटी नहीं रहेगी। फिर उसके बाद जो है संविधान में अटल जी की सरकार आ गई, पहला संविधान में फिर संशोधन हुआ कि नहीं सीनियरिटी भी रहेगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीनियरिटी तो रहेगी लेकिन रिलैक्सेशन नहीं होगा। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उन्होंने फिर संविधान में हम लोगों ने संशोधन किया यहाँ सब लोग मिलकर के कि नहीं उसमें क्या कहते हैं रिलैक्सेशन भी रहेगा। फिर कोर्ट में ने कहा कि ठीक है रिलैक्सेशन तो रहेगा लेकिन 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होगा। फिर संविधान में तीसरी बार संशोधन किया गया एनडीए की सरकार में और कहा गया कि ठीक है 50% से ज़्यादा तो नहीं होगा, लेकिन क्या कहते हैं कि ये 100% हम स्पेशल रिक्रूटमेंट राइट करके कर देंगे। उसके बाद जब ये सब चीज़ हुआ तो नागराज जो है चला गया क्या कहते हैं कि कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कहा जितने भी ये संविधान में संशोधन हुए हैं सब क्या कहते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, असंवैधानिक हैं, और इसके लिए क्या कहते हैं कि जो है सो उसने कह दिया। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला पड़ा हुआ है, समझने गए। यहाँ जो है यूपीए के समय में जो है संविधान में संशोधन संबंधी बिल लाया गया, एक जगह पर पास भी हो गया, दूसरे जगह पर नहीं हो पाया, कुछ कारण है उसमें हम जाना नहीं चाहते हैं, तो क्यों नहीं पास हुआ तो नहीं एक मिनट करें तो इसलिए मैंने कहा हम बतलाते तो है ना। तो उसके बाद जो है हम लोगों ने बैठे अटॉर्नी जनरल से फैसला किया, बैठे उसमें मामला क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि प्रमोशन में रिजर्वेशन सही नहीं है, उन्होंने कहा प्रमोशन में रिजर्वेशन ठीक है
लेकिन 3 शर्त रखा। पहला शर्त रखा कि इसमें क्या कहते हैं कि आपको बैकवर्डनेस दिखलाना पड़ेगा। अरे शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट के लिए बैकवर्डनेस क्या होता है, वो तो अनटचेबल रहा है। फिर कहा कि एफिशिएंसी दिखलाना पड़ेगा। अरे एफिशिएंसी क्या दिखलाओगे? कोई IAS अफसर, IPS अफसर शेड्यूल्ड कास्ट बैकवर्ड क्लासेस से या शेड्यूल्ड ट्राइब्स का है तो अनएफिशिएंट है क्या? फिर कहा कि आपको क्या कहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन दिखलाना पड़ेगा। रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? 3-4% क्या कहते हैं क्लास 1 में शेड्यूल्ड ट्राइब्स का है, 3-4% शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट का है और बैकवर्ड क्लासेस का है। फिर हम लोग कोर्ट में गए और कोर्ट में जाने के बाद हम लोगों ने कहा कि देखो ये जो आपने जो शर्त रखा है ये शर्त गलत है, आप इसको हटाओ। कोर्ट में मामला पेंडिंग है। कोर्ट ने जजमेंट दिया, थोड़ा सा अच्छा जजमेंट दिया। उन्होंने कहा ठीक है हम सब चीज़ पर बाद में क्या कहते हैं विचार करेंगे, लेकिन जो है अभी तक जैसे चलता है वैसे क्या कहते हैं कि चलते रहना चाहिए। और जो हमारा DOPT है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल है, उसने सब राज्यों को यह तुरंत चिट्ठी लिखा कि आप लोग जो है प्रमोशन में रिजर्वेशन जैसे पहले चलता था उसी तरीके से क्या कहते हैं प्रमोशन में रिजर्वेशन जो है आप क्या कहते हैं कि जारी रखने का काम करो। जो उसके बाद जो है महिला आरक्षण का मामला है। बाहर में हम जो है राहुल जी का जो है स्टेटमेंट पढ़े थे आज से 3 दिन पहले। आपने कहा था कि हम महिला आरक्षण के लिए जो है बिना शर्त जो है हम सरकार को समर्थन देने को तैयार हैं। हम आपसे चाहते हैं कि आप चाहे इस संबंध में अपने सहयोगियों से बात कर लीजिए, मुलायम सिंह जी से भी बात कर लीजिए, RJD से भी बात कर लीजिए, क्योंकि यहाँ देवे गौड़ा जी बैठे हुए हैं। देवे गौड़ा जी प्रधानमंत्री थे 1996 में, हम लीडर ऑफ द हाउस थे। और उसके बाद क्या कहते हैं कि हल्ला हुआ यहाँ चारों तरफ से कि महिला आरक्षण पास हो, महिला आरक्षण पास हो। उसमें हमारे अंडर में ही था, वेलफेयर डिपार्टमेंट में। हम दौरे गए इनके पास में कि हाउस में हल्ला हो रहा है। उसके बाद कहा यहाँ आए, इन्होंने कहा ब्रदर व्हाट हैपेंड। हमने कहा कि ये मामला है। इन्होंने कहा कि आप लोग क्या डू यू वांट क्या कहते हैं कि महिला रिजर्वेशन शुड बी पास्ड विदाउट डिस्कशन। सब ने कहा हाँ, हो गया कि पास हो जाएगा। उसके बाद क्या कहते हैं कि सेक्रेटरी जनरल थे, सेक्रेटरी जनरल चेयर के नज़दीक में गए और उनको कहा क्या कहते हैं कि जरा सा हमको ये टेस्ट करने दीजिए, जो है मशीन जो होता है इसको टेस्ट करने दीजिए। तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन को आधा घंटा के लिए पोस्टपोन कर दिया। उसी आधा घंटा में खेल खत्म हो गया और सब पार्टी के लोग मिल गए। क्या नहीं, इसमें भी रिजर्वेशन होना चाहिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए होना चाहिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए होना चाहिए, माइनॉरिटी के होना चाहिए। ये हो गया और उसके बाद मामला जो है लसक गया। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आज आप जब कहते हैं तो आप सब लोग जो है एक मत तो पहले बना लीजिए। जी नो 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 देखिए तो हाँ, हमको नहीं मालूम है कि महिला आरक्षण बिल जो है, देखिए आप प्लीज एक मिनट। हम लोगों के नेता रहे हैं साथ ही हम क्या कहते हैं सोशलिस्ट मूवमेंट के सबसे मुलायम सिंह यादव जी हैं। इनसे पूछिए कि महिला कमीशन का जैसे है बिना शर्त तैयार हैं। मैं बैठता हूँ। प्लीज रामविलास जी एड्रेस टू चेयर को। हाँ ये देखिए आप, मैं कहता हूँ इसीलिए देखिए नो एड्रेस टू चेयर रामविलास जी। एक मिनट रामविलास जी चेयर। एक मिनट। तो वही बात तो मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी कहती है कि बिना शर्त हम जो है समर्थन करते हैं। क्या उस बात के लिए बिना शर्त के लिए समाजवादी पार्टी और RJD तैयार है? नो बोलिए नो। रामविलास जी प्लीज रामविलास जी। सुनिए अरे सुनिए ना, हमने
हम तैयार हैं, पहले पूछिए मुलायम सिंह यादव जी और उनसे तैयार हैं। प्लीज 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 तैयार है आप लोग तैयार हैं। रामलीला जी प्लीज अध्यक्ष जी, आपस में चर्चा डोंट बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए ठीक है बैठ जाइए। अरे यहाँ अभी आपस में चर्चा मत करो, बैठ जाइए। अच्छा चलिए एक मिनट शांति रखो। यस रामलीला जी, रामलीला जी कंप्लीट करिए। ये सब चीज जो है वो प्लीज 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 रामलीला जी नाउ अध्यक्ष जी, मैं तो आप ही को देख रहा हूँ, ये लोग उठ रहे हैं तो हम क्या करें। मैं तो यही बात कहना चाहता हूँ कि ये सब सवाल प्रमोशन में रिजर्वेशन हो गया रहता, कहना नहीं चाहिए। मुलायम सिंह यादव जी यहाँ बैठे हुए हैं, इनके पार्टी के विरोध के कारण नहीं हो पाया और इनमें और मायावती में झगड़ा हो गया। समझ गए, शांत रहिए। हाँ अच्छा, उसी तरीके से सुनिए। अच्छा एक बात सुनिए, एक मिनट ये देखिए अध्यक्ष जी, हमको कहना नहीं चाहिए जी, हमको कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आज ठीक है, अच्छी बात है कि क्या कहते हैं बीएसपी समाजवादी पार्टी एक हो गई है। आज सही है कि जब आरक्षण जब दलित एक्ट वाला मामला आया तो सब लोगों ने लड़के का समर्थन किया। ठीक है, करना चाहिए, लड़के आए हैं जमीन पर। लेकिन ये बात सही नहीं है कि 2007 में जब मायावती की सरकार बनी और वो सरकार पूर्ण बहुमत में थी, तो उसी ने जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वही बात क्या कहते हैं कि उन्होंने कहा था। और जो राज्य आदेश उन्होंने 2007 में 20 मई को उन्होंने जारी किया, वो मैं पढ़ करके सुनाता हूँ। 20 मई 2007 को ये हैं बैठे हुए, क्या कहा? अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के क्रियान्वयन में पर्याप्त सावधानी बरती जाए। इस अधिनियम का सहारा लेकर कतिपय लोग सरकार को जो है बदनाम करेंगे। कभी कभी दबंग व्यक्ति आपसी विद्वेष के कारण प्रतिशोध की भावना से ग्रसित होकर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को मोहरा बनाकर झूठा मुकदमा दर्ज कराते हैं। ऐसे मामलों में अविलंब सत्यता की पुष्टि करने के बाद मुकदमा दर्ज किया जाए। एक मिनट, अरे गलत क्या कहा? वही तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी वही कह रहा है कि पहले सत्यता की जांच कराओ एसएसपी से। तो दोनों चीज आप कहते हो, आपको मायावती को समझाओ ना। उसके सुनिए, इतना ही नहीं, और क्या कहा? उन्होंने कहा कि बलात्कार, तो वो तो छोड़ दीजिए, ये मायावती का है, आपका कहाँ है कि आप हल्ला कर रहे हो? उसने ये भी लिखा, क्या अध्यादेश में है कि बलात्कार के मामले में चिकित्सक प्रशिक्षण रिपोर्ट के फलस्वरूप प्रथम दृष्टया अपराध की पुष्टि होने पर ही अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार अधिनियम का मुकदमा किया जाए। मतलब यदि किसी महिला के साथ में बलात्कार हुआ है शेड्यूल्ड ट्राइब्स का, तो उसके क्या कहते हैं कि पहले उसका मेडिकल टेस्ट होना चाहिए। तो वो तो मायावती क्यों सपोर्ट करती है ये आंदोलन में करने वाले लड़कों के साथ में? क्यों करती है सपोर्ट? पहले तो उसने 2007 में कहा और वही बात तो सुप्रीम कोर्ट अब कह रहा है। रामलीला तो जी, वही बात है। रामलीला यहाँ जी, जाकर के आप रामलीला जी प्लीज नाउ कंक्लूड करिए। ये ऐसी यहाँ चर्चा नहीं होती है। हम वो बात नहीं कहते हैं, प्लीज हम वो बात नहीं कहते। अरे इनको, अरे मुलायम सिंह जी को मालूम है ना, आप क्यों खड़ा होते हैं? बैठिए ना, मुलायम सिंह जी को सब मालूम है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि नेता को दो तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए। भीतर में कुछ, बाहर में कुछ, सरकार बनने के पहले कुछ, सरकार बनने के बाद में कुछ। हमको नहीं मालूम है, मुलायम सिंह यादव जी को मालूम है। मायावती जी आज बीएसपी नेता बनती है, नारा क्या लगता था कि ठाकुर बनिया ब्राह्मण चोर, बकिए सब हैं DS4, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूता चार। आज जब सरकार में चले गए तो नारा बदल गया, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है।
ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। ये दो ही देखिए, दो नीति नहीं चलेगी। हमारी Please, सरकार please. है, सुनिए, रामलीला जी अब हमारी समाप्त सरकार कीजिए। है। बाबा साहब अम्बेडकर के लिए कांग्रेस ने किया नहीं किया हम नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, हम बने थे मंत्री, पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में 42 साल के बाद जो है पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में उनका तस्वीर लगाया, उनके जन्मदिवस पर छुट्टी की घोषणा किया, उनको भारत रत्न दिया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। 4 उनका जगह है। एक जगह है जहां पैदा लिए थे मऊ, वहां राष्ट्रीय स्मारक मऊ में बनाया गया। दूसरा हालांकि दूसरा जो है, दूसरा 26 अलीपुर रोड को जो है नेशनल म्यूजियम बनाया गया। तीसरा क्या कहते हैं कि जो है मुंबई में क्या कहते हैं कि हिंदू मिल का जमीन खरीद करके वो और उसको क्या कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्मारक का बनाया जा रहा है। चौथा जहां बाबा साहब अम्बेडकर पढ़े थे लंदन में, वहां लंदन में जाकर के उनके मकान को खरीदा गया और उनको राष्ट्रीय स्मारक बनाने का काम किया गया। नागपुर में दीक्षा भूमि है, दीक्षा भूमि पहले से बना हुआ है, अपना गबई साहब वगैरह थे, लेकिन उसमें क्या कहते हैं कि उसको क्या कहते हैं कि जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बना रहे हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग का कमीशन का दर्जा देने का कल आया, पिछली बार लाया गया था, नहीं आया है। हम चाहते हैं कुछ बिना जल्दी से किए हुए पास कर दीजिए। हाँ बैठिए न, तो अरे संविधान में संशोधन होगा न, गायब हो जाइएगा तो कहाँ से संविधान में संशोधन होगा। तो तीसरा जो है सर ये पिछड़ी जाति के लोग हैं, उसमें अति पिछड़ी जाति के लोग हैं। छोटी छोटी जातियां हैं, नाई है, तेली है, तमोली है, लोहार है, कुम्हार है, बढ़ई है, मलाह है, निषाद है, बिंद है, बनिया है, चौरसिया है, ततमा है, तांती है, कानू है, धानुक है, पाल है, चंद्रवंशी है। ये इन सबको भी अधिकार मिलना चाहिए और इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने जो है हमारी सरकार ने जो है अति पिछड़ा वर्ग क्या कहते हैं कि आयोग क्या कहते हैं कि बनाया है और उसका रिपोर्ट आएगा और उसमें से उसको भी क्या कहते हैं कि सम्मिलित करने का काम किया जाएगा। माइनॉरिटी के लोग जो माइनॉरिटी की बात हमेशा क्या कहते हैं बोलते हैं, इनको समझना चाहिए कि जो मंडल कमीशन हमारा है वो 80% मुसलमान उसमें मंडल कमीशन में है। 80% मुसलमान है, 1-2 नहीं, 80% मुसलमान है। और उसी तरीके से मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, और कौन क्या बोलता है, हमारी पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी है, हम क्या बोलते हैं, कौन पार्टी क्या बोलती है, सबसे बड़ी बात है कि सरकार क्या बोलती है। सरकार ने कभी तो नहीं कहा, मनमोहन से ये जिन्होंने कहते हैं नरेंद्र मोदी जी ने कभी कहा कि राम जन्मभूमि राम मंदिर बनना चाहिए या बाबरी मस्जिद होना चाहिए। उन्होंने कहा कोर्ट का फैसला है, कोर्ट का फैसला होने दो। 370 है, कॉमन सिविल कोड है। तो जो सरकार चलती है वो भारत सरकार है। और प्रधानमंत्री जब आए थे तो आपको याद है कि जब आए थे प्रधानमंत्री के रूप में और जब यहाँ इन्होंने जो है पार्लियामेंट में घुस रहे थे तो उन्होंने क्या कहते हैं प्रणाम किया था कि हमारा संविधान हम ना हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, हमारा जो है वो हमारा धर्म जो है भारत का संविधान है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस दिन हमारे जैसे लोग समझेंगे कि सरकार संविधान के मुताबिक काम नहीं कर रही है तो हम लोग भी आंदोलन करेंगे। आप ये अकेले थोड़ी क्या करेंगे, लेकिन सरकार संविधान के मुताबिक काम कर रही है। संविधान के कौन काम है, एक काम कीजिए, कौन काम है। अरे आप लोग क्यों हल्ला करते हो? कोई आज तक प्रधानमंत्री जी का या एनडीए सरकार का ये सरकार कोई काम बतलाइए जो माइनॉरिटी के क्या कहते हैं, माइनॉरिटी के कहते हैं हित के खिलाफ में है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा क्या कहते हैं कि जो है कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी जो है मैं उनसे कहना चाहूँगा जब क्या कहते हैं कि राहुल जी हैं, काम कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो है चिंतन भी करना चाहिए। चिंतन ये करना चाहिए कि क्या कारण है कि जहाँ जैसे अंग्रेज का सूर्यास्त नहीं होता था, पूरे देश में आपका सूर्यास्त नहीं होता था, हर राज्य में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, आज क्या कारण है कि सिर्फ पांडिचेरी में
सिर्फ पंजाब में और सिर्फ मिजोरम में सरकार बन गई है। तो इसलिए अब जो भी हो वो हम वो नहीं जानते सर, लोग इतना मूर्ख नहीं है कि झूठ कोई बोलेगा। और हाँ, तो सुनिए इमरजेंसी में तो बहुत झूठ बोला गया था, तो कहाँ लोगों ने विश्वास कर लिया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप क्या कहते हैं कि इसमें जो है आप मेहनत कीजिए, मेहनत करना चाहिए, लेकिन 2019 तक का जो अध्यक्ष जी जहां तक मामला है, 2019 में प्रधानमंत्री का कोई वैकेंसी नहीं है। बिना मतलब ये लोग प्रयास नहीं करें, 2024 को देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।